नमस्कार प्यारे दोस्तों। हमारे पास अब गोदरेज प्रॉपर्टीज के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है का पार्ट है। उनकी अभी अभी बाकी भी खबरें हम सुन रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। सबसे पहले इसकी इनकम देखें तो इसकी इनकम 1006 करोड़ रुपीज आई है। कंपैरेटिवली जो लास्ट ईयर का Q4 था उसके मुकाबले तो 20 से ज़्यादा परसेंट इसकी टोटल इनकम बढ़ी है। पिछली बार 843 करोड़ आई थी और इस बार 1006 करोड़ आई है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस इनके 739 करोड़ आए हैं। कंपैरेटिवली 537 करोड़ इसके लास्ट क्वार्टर के एक्सपेंसेस थे, जो इस बार 739 करोड़ रुपए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं, टोटल एक्सपेंसेस भी देख लिए, इनकम भी देख ली, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द पीरियड, प्रॉफिट तो कम हुआ है, 267 करोड़ आया है कंपैरेटिवली 306 करोड़ के। पिछले साल 306 करोड़ था इस क्वार्टर का प्रॉफिट और इस बार 267 करोड़ आया है। उसके बाद अगर टैक्स भी डाल दें तो ये प्रॉफिट कम होकर 216 करोड़ बचा है, जबकि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर 266 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारी कुछ भी नहीं तो 30% के करीब, 25% के करीब इसका प्रॉफिट कम हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी अब इनकी अर्निंग पर रेशियो की बात करें तो अर्निंग पर शेयर EPS 7 रुपये 80 पैसे आई है कंपेयर इस क्वार्टर की, और पिछले साल थी 9 रुपये 59 पैसे। इसकी टोटल ईयर की EPS भी कम हुई है 10% से ज़्यादा, 15% के करीब EPS कम हुई है इसकी। तो रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, पिछले साल के मुकाबले तो अच्छे नहीं हैं, बट अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो बहुत अच्छे हैं। जो पिछला हमारा भी सितंबर दिसंबर क्वार्टर निकल के गया है, बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के तो अच्छा नहीं है। तो ये लगता है कि शेयर शायद अच्छी तरह रिएक्ट ना करे, बट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वी आर नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड। अगर आपने बाय और सेल करना डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लें। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमने जो देखे हैं ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं। इसके बाद हम इसके कंसोलिडेटेड हैं। ये जो गोदरेज प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स हैं ये स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसके बाद हम इसके कंसोलिडेटेड भी देखेंगे। इसकी जो सब्सिडरीज हैं, इसके जॉइंट वेंचर्स हैं, उसके साथ इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बनेंगे, तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं अभी। ये इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर। अब इसमें देखते हैं कि रेवेन्यू है, जो टोटल इनकम है इसकी 1914 करोड़ बनी है इस क्वार्टर की, कंपैरेटिवली 1838 करोड़ के। और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 1350 करोड़ आए हैं, कंपैरेटिवली 1360 करोड़ के। मतलब एक्सपेंसेस तो कम हुए हैं और इनकम बढ़ी है, तो होपफुली ये प्रॉफिट में ही जा रहा है। इसमें देखा जाए तो जो प्रॉफिट है इसका बिफोर टैक्स 600 करोड़ है, कंपैरेटिवली 569 जो पिछले साल इस क्वार्टर में था। टैक्स निकाल के इसका प्रॉफिट इस बार 478 करोड़ आ रहा है, जो लास्ट ईयर 453 करोड़ था। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से कंपनी की EPS में भी बढ़ोतरी हुई है, जो इस क्वार्टर में तकरीबन 17 रुपए के पास आ रही है, जो पिछली बार 15 रुपए के पास थी। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और EPS भी बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर EPS भी 26 रुपए आई है, कंपैरेटिवली 20.5 रुपए के। तो प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो अच्छे ही हैं। इसके बाद बात करते हैं कि क्या डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है या नहीं किया है। तो कंपनी ने इस बार कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। चलिए, तो रिजल्ट्स तो ठीक है। आप अपनी कोई भी राय अगर बनाते हैं तो अपने आप बनाइएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके बनाइएगा। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल गेन्स और लॉसेस अकर टू यू। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। थैंक यू।